और प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जेडीएस के पूर्व नेता प्रज्वल रेवन्ना को यौन शोषण के केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट से रोते हुए प्रज्वल निकला था। 70 पीड़ित महिलाओं की पहचान, 2900 से ज्यादा वीडियो सामने आए थे। पेनड्राइव के ये पूरे सीरीज लीक हुई थी और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने रेप मामले में दोषी ठहराया है। कल इस मामले में दोषी माना गया था प्रज्वल को और अब इस पूरे केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। रेवन्ना ने न सिर्फ पीड़िता पर अत्याचार किया बल्कि पूरे कृत्य के वीडियो भी रिकॉर्ड किए। यही वीडियो जो है वो दूसरे पक्ष की तरफ से सबसे बड़ा सबूत बनाया गया। कोर्ट ने भी फॉरेंसिक रिपोर्ट को अहम माना और इस पूरे मामले में आरोप साबित होते हुए दोषी माना गया था। अब प्रज्वल रेवन्ना को आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 2019 में हासन से सांसद बना था रेवन्ना प्रज्वल, लेकिन 2024 में पूरे मामले में इसको गिरफ्तार किया गया। विदेश दौरे पर था उस समय प्रज्वल और देश आते इसको गिरफ्तार किया गया था। अब इस पूरे मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पिता एचडी रेवन्ना को भी एक किडनैपिंग के केस में गिरफ्तार किया गया था। 26 अप्रैल को वोट किया, 26 अप्रैल को ही पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हुआ। तब जनता के बीच बेफिक्र नजर आ रहा था, लेकिन अगले ही दिन देश छोड़कर फरार हो गया और अब पूरे मामले में इसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जेडीएस का पूर्व सांसद देवेगौड़ा का पोता प्रज्वल रेवन्ना उम्र कैद की सजा भुगतेगा। खास करके जो वीडियोस उसने रिकॉर्ड किए थे पीड़िता के साथ, वही वीडियोस इसी के खिलाफ सबूत के तौर पर पेश किए गए। फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी सही माना गया, अहम माना गया और इन तमाम तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने, बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना को दोषी मानते हुए आज सजा का भी ऐलान किया। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पूरी टाइमलाइन की अगर बात की जाए, 30 अप्रैल को नोटिस भेजा गया था। 1 मई को प्रज्वल के वकील ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा। एसआईटी ने मोहलत देने से मना कर दिया था। 1 मई 2024 को सीआईडी साइबर क्राइम थाने में दूसरी एफआईआर भी मई में ही दर्ज की गई। एसआईटी ने लुकआउट सर्कुलर जारी करवाया, ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी करवाया गया 4 मई को और 7 मई को एक और महिला सामने आई जिसने रेप का केस दर्ज कराया। इस बार पीड़िता 44 वर्षीय जेडीएस की कार्यकर्ता थी। 18 मई को वारंट जारी हो गया गिरफ्तारी के लिए। फिर एसआईटी ने एमईओ को लेटर लिखा, राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की सिफारिश की गई। मंत्रालय ने यह प्रोसेस शुरू भी कर दिया 24-25 मई को। 27 मई को प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी से एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजता है, पोस्ट करता है। 31 मई को भारत आने पर ही बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर ही इसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में सभी महिला अफसर थी। फिर जून में एक और महिला सामने आती है, उसने भी रेप का आरोप लगाया। चार्जशीट दाखिल की गई जून में और इस पूरे मामले में फास्ट ट्रैक सुनवाई हुई। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ मुकदमे की शुरुआत 31 दिसंबर को हो गई थी। कल कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना को दोषी माना था। आज उम्र कैद की सजा। हमारे साथ फोन लाइन पर सहयोगी सुमित कुमार कनेक्ट हैं। सुमित, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और उम्र कैद की सजा प्रज्वल रेवन्ना को। जी बिल्कुल, एक बड़ा झटका है। लोकसभा के पूर्व सांसद हैं प्रज्वल रेवन्ना और उनको पिछले दिनों कोर्ट ने दोषी करार दिया था और आज सजा का ऐलान करते हुए ट्रायल कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें उनकी जो सजा है वो कम कर दी जाए, क्योंकि उन्हें राजनीतिक जीवन में उन्हें एक तरह से फंसाने की जो है वो एक तरह से साजिश रची गई है और वो इस पूरे मामले में बेगुनाह हैं। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने सभी एक तरह से जो उनके वकील ने कोर्ट में जो दलील दी थी उन तमाम दलीलों को खारिज करते हुए कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन की दलील को सही माना है और इस मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि यह ट्रायल कोर्ट का फैसला है और प्रज्वल रेवन्ना जो है इस ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में जरूर चुनौती देंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट में जल्द ही अपील दायर की जा सकती है प्रज्वल रेवन्ना की ओर से। लेकिन निश्चित तौर पर यह जो पूरा हाई प्रोफाइल जो पूरा मामला था, कहीं ना कहीं उस मामले में जेडीएस के निष्कासित और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उन्हें उम्र कैद की सजा जो है वो ट्रायल कोर्ट ने सुनाई है। तो ऐसे में सियासी गलियारों में जो है इस फैसले के कई मायने जो हैं वो देखे जा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की जो राहत है
वो कोर्ट से नहीं मिली है, क्योंकि यह जो ऐसा मामला था यौन शोषण और यौन उत्पीड़न से जुड़ा ये पूरा मामला था। ये उम्मीद जताई जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा अधिकतम जो सजा है इस मामले में उम्र कैद की सुनाई जा सकती है, और कोर्ट ने उसी तर्ज पर जो है उम्र कैद की सजा सुनाई है। चूंकि यह पूरा मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का नहीं था, ऐसे में फांसी की गुंजाइश नहीं थी, और कोर्ट ने अधिकतम सजा जो है वो यौन उत्पीड़न मामले में प्रज्वल रमन्ना को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आयुष, सुमित, कितना अहम हो जाता है, लगभग 1.25 साल के अंदर ही पूरा मामला जो है वो कोर्ट में चला। दिसंबर से दलीलें शुरू हुई और लगभग 6 से 7 महीने के अंदर अब सजा भी मुकर्रर कर दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका है, क्योंकि विदेश से वो वापस लौटे थे, उसके बाद उनको एयरपोर्ट पे ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था और फास्ट ट्रैक की तर्ज पर यह पूरा ट्रायल चला था। और निश्चित तौर पर उनकी जो मां है इस मामले में उनकी मां के खिलाफ भी मुकदमा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें एक तरह से अग्रिम जमानत जो है वो मिल गई थी। लेकिन इनके खिलाफ जो खासकर प्रज्वल रमन्ना के खिलाफ जो है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चला था, उसके बाद ही आज ट्रायल कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। निश्चित तौर पर यह पूरा मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। इस मामले को प्रज्वल रमन्ना कर्नाटक हाई कोर्ट में ले जाएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आएगा। तो फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में जब कर्नाटक हाई कोर्ट में यह पूरा मामला जाता है तो हाई कोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है, क्योंकि आज उनके वकील ने कोर्ट से पुरजोर तरीके से विरोध किया था, उनको उम्र कैद सजा ना दी जाए, उन्हें राजनीतिक जीवन में फंसाने की साजिश हुई है। लेकिन कोर्ट ने माना है कि प्रज्वल रमन्ना के खिलाफ जो सबूत थे वो अहम सबूत है और यौन उत्पीड़न का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ सच साबित होता है। यही लिहाज से प्रज्वल रमन्ना के वकील की जो तमाम दलीलें थी उसे कोर्ट ने खारिज करते हुए प्रोसिक्यूशन की दलील को सही माना है और प्रज्वल रमन्ना को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आयुष, सुमित, ये जो पहला केस दर्ज किया गया था उसी में आरोप साबित हुए हैं, दोषी साबित किया गया है रमन्ना को, या तीनों केसेस मिला के हैं ये? देखिए फिलहाल अभी जो पहला मामला था उनके खिलाफ, उसी मामले में एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हुई थी और आपको याद होगा कि वो विदेश चले गए थे और आरोप राजनीतिक दलों ने लगाया था कि वो विदेश भाग गए हैं। लेकिन बाद में वो जब विदेश से वापस लौटते हैं तो उन्हें एयरपोर्ट पे ही गिरफ्तार किया था। उसी मामले में जो है वो ट्रायल कोर्ट में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरा मामला चला था। उसके बाद इस मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो निश्चित तौर पर यह जो पूरा मामला है वो ट्रायल कोर्ट का है, निचली अदालत का है। इस फैसले को बाकायदा ऊपरी अदालत यानी कि हाई कोर्ट में चुनौती जो है वो प्रज्वल रमन्ना की ओर से जरूर दाखिल दी जाएगी। हालांकि अब उन्हें फिलहाल सलाखों के पीछे रहना होगा, क्योंकि उम्र कैद की सजा में फिलहाल जो है उन्हें हाई कोर्ट से ही जमानत मिल सकती है जब तक उनकी अपील हाई कोर्ट में पेंडिंग होती है। तो जल्द ही यह मामला जो है वो निचली अदालत से होते हुए हाई कोर्ट जाएगा। वहां सबसे पहले ये अपील उनकी ओर से दायर की जाएगी और ये हाई कोर्ट से मांग की जाएगी कि जब तक हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग रहती है तब तक उन्हें कम से कम जमानत जो है इस पूरे मामले में दे दी जाए। तो हाल ही में मुझे लगता है कि अगले हफ्ता ही इस पूरे जो पूरा मामला है वो कर्नाटक हाई कोर्ट जा सकता है। आयुष, सुमित, संदेश कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न सिर्फ फास्ट ट्रायल इसका हुआ बल्कि गिरफ्तारी में भी सभी महिला अधिकारियों को ही रखा गया था और पूरे मामले में एक कोऑर्डिनेशन भी दिखा। राज्य में भले सरकार अलग रही लेकिन राज्य और केंद्र का कोऑर्डिनेशन, चाहे वो एमईएस इसका राजनयिक पासपोर्ट रद्द कराने का प्रोसेस हो या वापस आने पर इसको तुरंत गिरफ्तार कराने का, पूरी कवायद बहुत तेज दिखी है। बिल्कुल आयुष, देखिए जेडीएस और बीजेपी का गठबंधन रहा था और यह जो पूरा मामला था प्रज्वल रमन्ना को लेकर उसमें काफी एक तरह से विपक्ष ने सवाल उठाए थे। जब इस पूरे मामले में एक तरह से यह जो पूरा मामला हाई प्रोफाइल जब सामने आया था, जो तमाम टेप जो है वो सामने निकल कर आए थे, उसके बाद ही एफआईआर जो दर्ज हुई थी और जेडीएस के साथ जो बीजेपी का जो गठबंधन था उस पर सवाल उठाए गए थे। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी का दबाव ही रहा था कि उन्हें विदेश से वापस लौटना पड़ा था। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और जल्द से जल्द इस पूरे मामले में ट्रायल चला और उनको दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है। तो राजनीतिक मायने में काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि आप भी समझते हैं कि यह ट्रायल कोर्ट का भी फैसला है, क्योंकि प्रज्वल रमन्ना के वकील ने आज कोर्ट से कहा कि उन्हें राजनीतिक जीवन में फंसाने की जो साजिश है वो रची गई थी, उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ये तमाम दलीलें जो हैं वो दी गई थी। हालांकि ये भी
भी कहा गया था कि कम से कम उनको सजा जो है वो कम दी जाए, उम्र कैद की सजा जो है वो अधिकतम सजा होती है ऐसे मामले में, लेकिन कोर्ट ने ऐसी तमाम दलीलों को खारिज कर दिया है। हालांकि ट्रायल कोर्ट के फैसले पर हाईकोर्ट का क्या कुछ रुख रहता है यह बहुत हद तक निर्भर करेगा। जब अपील हाईकोर्ट में जाएगी, उसके बाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले की जब सुनवाई करेगा, तब देखना होगा कि प्रज्वल रमन्ना को जमानत इस मामले में मिलती है या नहीं, क्योंकि भी अगर अपील भी जाती है तो काफी लंबा समय होगा अपील पर सुनवाई होने के बाद, और उस बीच क्या उन्हें जमानत मिलती है नहीं हाईकोर्ट से, यह भी देखना काफी अहम रहेगा। सुमित, तमाम जानकारी के लिए, इन तथ्यों से रूबरू कराने के लिए शुक्रिया आपका।